साल यूपी के गोरखपुर में मासूमों की मौत का सिलसिला शुरू होता था। इंसेफेलाइटिस फैलता था और बच्चे धड़ाधड़ इसकी चपेट में आते थे। कई मौतें होती थी। आंकड़े भले घटते बढ़ते थे, लेकिन मौतों का होना तय मान लिया गया। यूपी में कोई भी सरकार आई, उसने गोरखपुर में होने वाले इंसेफेलाइटिस से मौतों को, बच्चों की मौत को ऐसा मान लिया था कि भाई दैवीय प्रकोप है, ये तो होगा ही। रत्ती भर भी किसी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। मौसम बदलता, जुलाई के अंत से करीब करीब सितंबर तक बच्चों की मौतें होती रहती, खबरें बनती, हेडलाइन बनती, मामला खत्म हो जाता। लेकिन 2017 में जब सरकार बदली और यूपी में योगी आए, तो गोरखपुर की समस्या को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया। और इसके बाद जो बदलाव आया वो एक उदाहरण बन चुका है कि घुन लगे खराब सिस्टम को भी बदला जा सकता है बॉस, अगर लीडरशिप स्ट्रांग। और वो क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि सीएम योगी गोरखपुर से आते थे। उन्होंने सड़े हुए लाचार सिस्टम के आगे दम तोड़ते बच्चों को अपनी आंखों से देखा था, उनके परिवारों को टूटते देखा था। उन्होंने देखा था कि सिस्टम कहां कहां गड़बड़ है और उसे टाइट करने की जरूरत है। और नतीजा सामने आया कि जिस इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों को बच्चों की नियति मान लिया गया था, आज वो तस्वीर पूरी तरह बदल गई है गोरखपुर। ऐसी संवेदनशीलता क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत पर सरकारी तंत्र में आपको दिखी कहीं? मुद्दा है सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाने का। मुद्दा है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सख्त और प्रैग्मेटिक अप्रोच का। इन दो तस्वीरों में किसकी व्यवस्था ने लोगों में हेल्थ सिक्योरिटी का भाव दिया है? बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने जो काम यूपी में किया वो नजीर बन चुका है। जिस इलाके से योगी आदित्यनाथ आते हैं यानी गोरखपुर, वहां कभी दिमागी बुखार यानी जापानी इंसेफेलाइटिस का कहर था। साल 2005 में जापानी इंसेफेलाइटिस से गोरखपुर जिले में सबसे ज्यादा करीब 1500 मौतें दर्ज की गई थी। इसके अलावा साल 2006 में 528 मौतें हुई थी। साल 2007 में 645 मौतें हुई थी। हाल ये था कि 2017 से पहले के वर्षों में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में हर साल 500 से 600 बच्चों की जान जापानी इंसेफेलाइटिस की वजह से जाती थी। 2022 में जापानी इंसेफेलाइटिस यानी एईएस के मामले घटकर सिर्फ 96 रह गए और मौतें सिर्फ 3 हुई। जापानी इंसेफेलाइटिस के मामलों में पिछले 2 सालों में कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई है। बात दरअसल ईमानदार जिम्मेदारी की है। बात किसी सरकारी तंत्र में छुपकर बैठे लापरवाह या करप्ट अफसरों को बचाने के बजाय निर्दोष बच्चों की जान बचाने की है। तो क्या यह संकल्प मध्य प्रदेश में और कुछ हद तक राजस्थान में कमजोर हो गया? इस बीच राजस्थान के अलग अलग जिलों में बच्चों की मौत के मामले में एक नई जानकारी सामने आई। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा है कि वहां राजस्थान में कोई भी मौत गलत दवा लिखने से नहीं हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने विभाग से लेकर दवा कंपनी तक को एक तरह से क्लीन चिट दे दी। उन्होंने दावा किया कि 2 बच्चों की मौत इंसेफेलाइटिस की वजह से हुई और बाकी बच्चे उस कफ सिरप को पीने से मरे जो दवा सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने नहीं लिखी थी। यही नहीं, उन्होंने मौतों के लिए परिजनों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह दवा बच्चों को उनके माता पिता ने बिना डॉक्टरी सलाह के कहीं से भी खरीद कर दे दी। उन्होंने तर्क दिया कि वयस्कों को दी जाने वाली दवा अगर बच्चों को दी जाएगी तो हानिकारक प्रभाव तो होगा ही। लेकिन सच यह है कि अभी भी कंफ्यूजन यह कि एक तरफ राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि खांसी की जिस दवा को लेकर सवाल उठ रहे थे वो हर मानक पर सही पाई गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो ये भी दावा कर रहे हैं कि विवादित कंपनी की दवाओं पर एहतियातन प्रतिबंध लगा दिया गया। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ अपने लोगों को ढकने बचाने का काम तो नहीं हो रहा? दलीलें और सफाइयां अपनी जगह है। मेन बात यह है कि न्याय का होना, और न्याय में सबसे बड़ा तत्व होता है नैतिकता का। कम से कम मध्य प्रदेश के मामले में जितनी कमियां जहरीले कफ सिरप के मामले में सामने आई वो आपराधिक है, और सरकार और इसके स्वास्थ्य मंत्री दोनों को नैतिक स्तर पर सवालों के घेरे में खड़ा तो करती है। तो क्या समय उन कमियों को दुरुस्त करने के प्रण लेने का है जिनकी वजह से कफ सिरप ने बच्चों की जान ली? और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक एक दूसरे को बचाने और छुपाने का सरकारी सिस्टम चलता रहेगा। भोपाल से मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। में आते थे, कई मौतें होती थी। आंकड़े भले घटते बढ़ते थे, लेकिन मौतों का होना तय मान लिया गया। यूपी में कोई भी सरकार आई, उसने गोरखपुर में होने वाले इंसेफेलाइटिस से मौतों को, बच्चों की मौत को ऐसा मान लिया था कि भाई दैवीय प्रकोप है, ये तो होगा ही।
रत्ती भर भी किसी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। मौसम बदलता, जुलाई के अंत से करीब करीब सितंबर तक बच्चों की मौतें होती रहती, खबरें बनती, हेडलाइन बनती, मामला खत्म हो जाता। लेकिन 2017 में जब सरकार बदली और यूपी में योगी आए तो गोरखपुर की समस्या को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया। और इसके बाद जो बदलाव आया वो एक उदाहरण बन चुका है कि घुन लगे खराब सिस्टम को भी बदला जा सकता है बॉस, अगर लीडरशिप स्ट्रांग। और वो क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि सीएम योगी गोरखपुर से आते थे, उन्होंने सड़े हुए लाचार सिस्टम के आगे दम तोड़ते बच्चों को अपनी आंखों से देखा था, उनके परिवारों को टूटते देखा था। उन्होंने देखा था कि सिस्टम कहां कहां गड़बड़ है और उसे टाइट करने की जरूरत है। और नतीजा सामने आया कि जिस इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों को बच्चों की नियति मान लिया गया था, आज वो तस्वीर पूरी तरह बदल गई है गोरखपुर। ऐसी संवेदनशीलता क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत पर सरकारी तंत्र में आपको दिखी कहीं? मुद्दा है सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाने का, मुद्दा है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सख्त और प्रैग्मेटिक अप्रोच का। इन दो तस्वीरों में किसकी व्यवस्था ने लोगों में हेल्थ सिक्योरिटी का भाव दिया है? बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने जो काम यूपी में किया वो नजीर बन चुका है। जिस इलाके से योगी आदित्यनाथ आते हैं यानी गोरखपुर, वहां कभी दिमागी बुखार यानी जापानी इंसेफेलाइटिस का कहर था। साल 2005 में जापानी इंसेफेलाइटिस से गोरखपुर जिले में सबसे ज्यादा करीब 1500 मौतें दर्ज की गई थी। इसके अलावा साल 2006 में 528 मौतें हुई थी, साल 2007 में 645 मौतें हुई थी। हाल ये था कि 2017 से पहले के वर्षों में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में हर साल 500 से 600 बच्चों की जान जापानी इंसेफेलाइटिस की वजह से जाती थी। 2022 में जापानी इंसेफेलाइटिस यानी एईएस के मामले घटकर सिर्फ 96 रह गए और मौतें सिर्फ 3 हुई। जापानी इंसेफेलाइटिस के मामलों में पिछले 2 सालों में कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई है। बात दरअसल ईमानदार जिम्मेदारी की है। बात किसी सरकारी तंत्र में छुपकर बैठे लापरवाह या करप्ट अफसरों को बचाने के बजाय निर्दोष बच्चों की जान बचाने की है। तो क्या यह संकल्प मध्य प्रदेश में और कुछ हद तक राजस्थान में कमजोर हो गया? इस बीच राजस्थान के अलग अलग जिलों में बच्चों की मौत के मामले में एक नई जानकारी सामने आई। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा है कि वहां राजस्थान में कोई भी मौत गलत दवा लिखने से नहीं हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने विभाग से लेकर दवा कंपनी तक को एक तरह से क्लीन चिट दे दी। उन्होंने दावा किया कि 2 बच्चों की मौत इंसेफेलाइटिस की वजह से हुई और बाकी बच्चे उस कफ सिरप को पीने से मरे जो दवा सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने नहीं लिखी थी। यही नहीं, उन्होंने मौतों के लिए परिजनों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह दवा बच्चों को उनके माता पिता ने बिना डॉक्टरी सलाह के कहीं से भी खरीद कर दे दी। उन्होंने तर्क दिया कि वयस्कों को दी जाने वाली दवा अगर बच्चों को दी जाएगी तो हानिकारक प्रभाव तो होगा ही। लेकिन सच यह है कि अभी भी कंफ्यूजन यह कि एक तरफ राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि खांसी की जिस दवा को लेकर सवाल उठ रहे थे वो हर मानक पर सही पाई गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो ये भी दावा कर रहे हैं कि विवादित कंपनी की दवाओं पर एहतियातन प्रतिबंध लगा दिया गया। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ अपने लोगों को ढकने बचाने का काम तो नहीं हो रहा? दलीलें और सफाइयां अपनी जगह है, मेन बात यह है कि न्याय का होना, और न्याय में सबसे बड़ा तत्व होता है नैतिकता का। कम से कम मध्य प्रदेश के मामले में जितनी कमियां जहरीले कफ सिरप के मामले में सामने आई वो आपराधिक है, और सरकार और इसके स्वास्थ्य मंत्री दोनों को नैतिक स्तर पर सवालों के घेरे में खड़ा तो करती है। तो क्या समय उन कमियों को दुरुस्त करने के प्रण लेने का है जिनकी वजह से कफ सिरप ने बच्चों की जान ली? और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक एक दूसरे को बचाने और छुपाने का सरकारी सिस्टम चलता रहेगा। भोपाल से मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।